ओम विष्णु विष्णु श्री जम्बगुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी तिहु त्रिलोकीरा देव सकल घट अंतर्यामी पेट पूठ नहीं ताहि सकल को सन्मुख दर से तीन ताप मिट जाय ते ही पद पंकज पर से अलख अगोचर देव है सतचित आनंद भेव सत सुरजन दास उस देव की प्रीति करो नित सेव नमन करूं गुरु जम्ब को नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंधु चरण शीश निवाय निवाय नवणी खिवणी विनती सब सु आदर भाव कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाय आम फले नीचे निवे एरंड ऊंचो जाए नुगर सुगर की पार खा कह के सो समझाए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार हमारे विष्णु समाज जागृति मंच पर सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ करती हैं हर एक शब्द पर। आज हमारा शब्द नंबर 73 है और गुरु महाराज की असीम कृपा से हर रोज हमारे बहुत सारे आदरणीय जन जुड़ते हैं, 250 पौने 300 के लगभग। तो सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सभी लाइव हर रोज जुड़कर गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं। और आज गुरु जम्बेश्वर भगवान 73 नंबर शब्द में हमें बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे जिस जिज्ञासु ने जो पूछा कि गुरु महाराज कोई योगी है और वो शिला को हिला देता है, पत्थर की उसकी शिला है, तो ये क्या चीज है, ये कोई पाखंड है या कोई करामात है, क्या चीज है? तो इसके बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह सुंदर शब्द सुनाया। हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ मारा वासा चार चक नवदीप थर हरे सो आपो पर कासू गुणिया मारा सुगुणा चेला में सुगुणा कादासू सुगुणा हो से सुरगे जैसे नुगरा रया निरासू। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि आप जो जो योगी शिला हिलाता है या उसकी हिलती है अपने आप या आपने देखी है वो हिलती हुई, तो इस सब चीजों में कोई भी सार नहीं है। इस बात को आप छोड़िए और यह है व्यर्थ का वाद विवाद है और कुछ नहीं। तो आप इस चीज चक्कर में नहीं पड़ो, बल्कि जो आसन होता है वो तो स्थिर होना चाहिए, एक ही जगह सुखपूर्वक बैठा जाए ऐसा आसन होना चाहिए। और आसन जो योग सिद्धि अगर होती है तो गुरु महाराज कहते हैं वो आसन एक ही जगह पर होना चाहिए, न कि वो हिलता डुलता हुआ आसन हो। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि जो मेरा निवास है वो तो हरी कंकेड़ी के नीचे है। बहुत सारी हरी कंकेड़ियां हैं, लेकिन मेरा जो मंडप है, चाहे महल कह दो मंदिर कह दो, ये सब जो सुखपूर्वक मैं यहीं इसी समय यही निवास करता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं इस हरी कंकेड़ी के नीचे निवास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो गुरु महाराज कितनी सुंदर हमें बात बता रहे हैं। हमें हमेशा ही मंदिर और महल ये चीज़ें जो मंदिर है इसे बनाने से तो अच्छा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरे वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि खुद गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा निवास भी हरी कंकेड़ी है, यानी हरे वृक्षों के नीचे गुरु महाराज निवास करते थे। तो हमारे तो जो देव तुल्य है वो तो वृक्ष है, तो वृक्ष हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और इनको ही सींच कर बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतने ही हमारी जो धरती है ये देव में हो जाएगी। और हमें कहते हैं ना कि देव होते हैं वो हमेशा देते हैं, लेते कुछ नहीं है। और इसी तरीके से गुरु महाराज ने ये बहुत ही सुंदर हमें संदेश दिया इस चीज के माध्यम से कि जो कंकेड़ी वृक्ष है, जो यहाँ पर सभी जो वृक्षों में देवता निवास करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, उनको सींच कर बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यही वृक्ष हमें जो ऑक्सीजन है, जो जीवन जीने की जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ वायु है, वो हमें वृक्षों से मिलती है। तो बहुत ही सुंदर संदेश गुरु महाराज का इस शब्द के द्वारा
और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जो ज्योतिमय प्रकाश है तो उसका मैं पूर्णतया विस्तार कर दूं, यानी सूर्य रूप, जो सूर्य में कितनी रोशनी होती है, कितना तेज होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो तेज अगर मैं विकसित कर दूं तो संपूर्ण सृष्टि है, जो ये 4 चक्र है सृष्टि के, नवदीपों के रूप में है, तो यह सभी थर थर कांपने लग सकती है। तो इससे भूचाल आ जाए और यह धरती के ऊपर जब कंपन पैदा होगा तो इस पर रहने वाले जीव जंतु है जो है सारे के सारे व्याकुल हो जाएंगे। तो आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, गुणिया मारा सुगुणा चेला में सुगुणा का दासू, सुगुणा होइसे सुर्गे जैसे नुगरा रया निरासु। तो यहाँ गुरु महाराज सद्गुणों से जो जिसमें बहुत सारे गुण हैं वो ही इंसान, गुरु महाराज कहते हैं, मेरे अच्छे शिष्यों में गिने जाते हैं और ऐसे शिष्यों में ही हम अधीन रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सद्गुण इंसान है जिसमें सभी प्रकार के गुण हैं, अच्छी बोलना चालना उठना बैठना आदर सम्मान सब गुण अगर किसी इंसान में होते हैं तो वो ही इंसान सुग्रा है और वो ही मुझे अति प्रिय है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो नुगरे लोग होते हैं वो अगर किसी का कहना नहीं मानते हैं तो वो हमेशा निराश ही रहते हैं और हमेशा अपना जीवन वो निराशा में ही व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज एक बहुत ही सुंदर बात हमें बता रहे हैं इस शब्द के द्वारा। और गुरु महाराज कहते हैं वो मनमुखी इंसान है जो नुगरा है वो हमेशा निराशा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, जाका थान सोया अगर बेखूंटे जाए संदेशो लायो, मियाँ ठमिया अमृत भोजन बनसा पलंग से न्याल बिछायो। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर बेखूंट धाम में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर जो आगे लोग हैं वो सुकृत कार्य करके बेकुंठ वास में को प्राप्त उन्होंने किया है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दिव्य घर है और वहाँ पर अमृतमयी मीठे भोजन है। और गुरु महाराज कहते हैं अपने मन इच्छा के अनुसार वहाँ पर आपकी सब चीज़ें सुलभ है। वो सुकोमल अच्छी सोने की सैया बिछाई हुई है। और गुरु महाराज कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर भोग है और बहुत ही शांत वातावरण है और वहाँ पर हर सभी तरह की जो तृप्ति है आत्मा को वो हो जाती है। तो मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मैं वहाँ से ही उस वैकुंठ धाम से उस परम पिता परमात्मा का ही संदेश लेकर आया हूँ कि वहाँ जो संदेश आप तक मेरे को पहुँचाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप ही ध्रुव प्रहलाद के जीव हो और आपको वहीं पहुँचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि इन छोटी मोटी सिद्धियों में कुछ नहीं पड़ा है। तो आपको अगर वैकुंठ धाम में जाना है तो अच्छे अच्छे सुकर्म आप करो। और गुरु महाराज कहते हैं, जागो जो जोतन को चल जासी संसारों गणीन बड़ी न बनबा सुनी न सुनबा कही न कहबा खड़ी न खड़बा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसलिए संसार के लोगों जागृत रहो, निंद्रा में सोना नहीं, यानी जागृत अवस्था में सदा सचेत रहो। व्यर्थ में आप जो समय है ये इस सांसारिक विषयों में आप समाप्त नहीं कर देना। यह जीवन के पीछे भी कोई जीवन है तो उसका भी ख्याल रखना। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि अगर आपको यह लोक और परलोक दोनों को आप बिगाड़ नहीं लेना तो सावधान रहना। और यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की दिव्य ज्योति कण कण में बिखरी हुई है, उनका दर्शन अवश्य ही करना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये वह सच्ची दर्शन इसी संसार के अंदर में जो गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुनने योग्य बात है उनको सुनो और कहने योग्य बात है उनको कहो और देखने योग्य चीज़ है उसको देखो, लेकिन अपने जो जप योग्य देव को आप हमेशा जपते रहो। और गुरु महाराज कहते हैं उस परम पिता परमात्मा का आप जाप निरंतर करते रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और तुम इस संसार से छल लिए जाओगे। यह संसार तो छल्लावा है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं
कीरे बल करशाणी ताके करने गातो हेलो कली काल जुग बरते जेलो ताते नहीं सुरासु मेलो। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे अच्छे किसान की तरह तू, भले किसान की तरह तू खेती तो बड़ी मेहनत से करता है, किंतु जो अध्यात्म साधना की खेती है उसमें ढील दे रखी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने हमें इस शब्द के द्वारा दिया है कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि कितनी ही जोर से अगर आप चिल्लाओगे, कुछ भी कहोगे, तो अगर आपने प्रेम पूर्वक धीरे से उस बात को नहीं जाना, उस चीज को, उस परमपिता परमात्मा की आवाज को नहीं पहचाना, तो गुरु महाराज कहते हैं प्राणी, यह कलयुग की जो समय अति शीघ्र भी व्यतीत हो रहा है, वैसे भी कम समय का ये है। और गुरु महाराज कहते हैं कि यह समय हमेशा बीतता ही जा रहा है। यदि यह अवसर बीत गया तो फिर आपका जो 33 करोड़ देवताओं से मिलन नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस जीवन के पश्चात पुनः यह शरीर हमें जो मिलना है वो दुर्लभ है। क्या पता हमें आगे यह जीवन मिले या नहीं मिले। यह इतना सुंदर दिव्य शरीर अभी तो हमें मिला है, आगे पता नहीं मिले या नहीं मिले। तो गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु उत्तम कुल में जन्म, धन बल शरीर स्वस्थ होना ये अति कठिन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छी तरीके से आगे आने वाले समय में मिले। तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, अभी से हे मानव, अभी से अपचेत और उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर बैकुंठ धाम को चला जाना चाहिए। तो गुरु महाराज बहुत ही सुंदर इस शब्द के द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें हर समय परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।